2000 वर्ष पहले हिमालय की गहरी घाटियों के बीच एक गांव था, राहटपुर। वहां बर्फ कभी पिघलती नहीं थी। हवा में अजीब सा संगीत गूंजता था और रात को आसमान में नीले तारे नाचते दिखते थे। कहते हैं इस गांव के नीचे एक प्राचीन आत्मा सोई हुई थी, जादुई भूत विरांध, जो कभी देवताओं के खिलाफ बगावत कर चुका था। गांव के लोग उस स्थान को मौन झील कहते थे। कोई वहां आवाज नहीं करता, क्योंकि जो बोलता उसकी आवाज झील निगल जाती थी। अध्याय 1। शांत झील का रहस्य। एक दिन अचानक झील के ऊपर काले बादल छा गए। पहाड़ कांपने लगे और पानी से नीली ज्वाला उठी। झील से कोई आकृति उभर रही थी। लंबा शरीर, चांदी की आंखें और चारों ओर घूमते धुएं के घेरे। वो था विरांध, वो जादुई भूत जो सदियों से कैद था। उसने चीखते हुए कहा, देवताओं ने मुझे बांधा था, अब मैं पूरे आकाश को जलाऊंगा। गांव वाले डरकर भागे। पेड़ सूख गए और पहाड़ों पर गूंजने लगी उसकी हंसी। अध्याय 2। परी का अवतरण। उसी समय उत्तर दिशा में नक्षत्र वन में एक आकाशपरी अरुणा ध्यान में थी। जब उसने पृथ्वी का संतुलन बिगड़ते देखा तो उसने अपने पंखों से प्रकाश फैलाया। स्वर्ग से आदेश आया, अरुणा जाओ, विरांत को फिर से बांधो, नहीं तो मानवलोक समाप्त हो जाएगा। अरुणा धरती पर उतरी। उसके कदमों से फूल खिले और हवा में मधुर सुगंध फैल गई। गांव के लोग आशा से भर गए। वो बोली, मत डरो, जहां अंधकार है वहां रोशनी भी जन्म लेती है। अध्याय 3। पहली भिड़ंत। विरांध ने परी को देखकर दहाड़ मारी। तुम देवताओं की दूत हो, ये दुनिया अब मेरी है। अरुणा ने अपनी छड़ी उठाई और आसमान में सुनहरी रेखा खिंच गई। तूफान और बिजली के बीच दोनों भिड़ गए। विरांध की छाया जब फैलती तो जंगल सड़ने लगता। अरुणा का प्रकाश जब चमकता तो बर्फ पिघलकर झरने बन जाती। उनकी टक्कर से धरती हिल उठी, पहाड़ों पर दरारें पड़ीं और झील उबलने लगी। जादू की परीक्षा। लड़ाई 3 रात और 3 दिन तक चली। विरांध ने हवाओं को गुलाम बनाया, पर अरुणा ने उन्हें संगीत में बदल दिया। उसने तारों से ऊर्जा लेकर एक प्रकाश चक्र बनाया जो किसी भी आत्मा को बांध सकता था। विरांध हंसा, मैं मृत्यु से परे हूं, कोई प्रकाश मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन अरुणा जानती थी कि भूत को शक्ति उसके घृणा से मिलती है। वो उसके पास गई और बोली, तेरे भीतर जो रोष है वही तुझे जकड़ता है, छोड़ दे और मुक्ति पा। विरांध एक पल के लिए कांप गया। उसके भीतर कभी दैवत्व था जो अब राख में दबा था। अंतिम युद्ध। विरांध ने अंतिम प्रहार किया। आसमान में हजारों आत्माएं घूमने लगीं, पहाड़ फट गए और नदी लावा बनकर बहने लगी। अरुणा ने अपने पंख फैलाए, एक विशाल उजाला फैला जिसने अंधकार को निगल लिया। दोनों के बीच हुई एक चमकदार विस्फोट, और जब धुआं छटा तो न तो विरांध था न अरुणा। केवल झील के बीच एक चमकता हुआ कमल तैर रहा था। उसमें से आवाज आई, जहां अंधकार और प्रकाश मिलते हैं वहीं सच्चा संतुलन जन्म लेता है।